सबूतों से अब बात नहीं बनेगी, ये साफ हो चुका था। तभी डॉक्टर तेज कदमों से अंदर आती है और बिना किसी भूमिका के कहती है, मैं अभी की अभी जांच करूंगी। दादी और निहारिका के चेहरों का रंग पल में उड़ जाता है, क्योंकि यह उनकी योजना का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। निहारिका घबराकर बोल उठती है, नाथ नहीं, अभी नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आराम चाहिए। लेकिन डॉक्टर बिना पिघले जवाब देती है, इसीलिए तो जांच जरूरी है। पूरे घर में जैसे सन्नाटा जम जाता है। दादी गुस्से से कांपते हुए कहती है, ये सब रजनी की चाल है। यह औरत घर को तोड़ने आई है। रजनी शांत मगर धारदार आवाज में बोलती है, मैं घर नहीं तोड़ रही दादी, बस झूठ को तोड़ रही हूं। उसी पल राध्या हिम्मत जुटाकर आगे आती है, अगर निहारिका सच में मां बनने वाली है तो मैं उसे सबसे पहले बधाई दूंगी, पर अगर वह झूठ का सहारा ले रही है तो उसे सबसे पहले मैं ही बेनकाब करूंगी। प्रथम उसकी तरफ देखता है, एक ही नजर में दर्द, इज्जत, दूरी और दबी हुई चाहत, जैसे पूरी कहानी उन्हीं आंखों में कैद हो। डॉक्टर कमरे में जाती है। निहारिका को भीतर ले जाया जाता है। दरवाजा बंद होते ही बाहर खड़े सब लोग अपने अपने डर, शक और उम्मीदों में जड़ हो जाते हैं। हर सेकंड भारी होता जाता है। हवा तक थरथरा उठती है। फिर दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आती है। पूरा घर जैसे उसकी सांसों की आवाज सुनने लगता है। और डॉक्टर कहती है, निहारिका प्रेग्नेंट नहीं है। दादी का शरीर लड़खड़ा जाता है। निहारिका चीखते हुए फूट पड़ती है, झूठ है, ये रिपोर्ट गलत है, ये सब रजनी की साजिश है। डॉक्टर दृढ़ आवाज में बोलती है, मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। टेस्ट यही हुआ है और यही उसकी सच्चाई है। अब सबकी नजरें प्रथम पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा कांच की तरह पारदर्शी और पत्थर जितना सख्त। वह धीरे धीरे निहारिका की ओर बढ़ता है। हर कदम किसी फैसले की गूंज जैसा। रजनी की आंखों में धधकती आग, राध्या की आंखों में हिलती हुई बहादुरी, राजा की सांसें तेज होती जा रही हैं। दादी दीवार थामकर किसी तरह खड़ी और प्रथम बोलता है, अब तुम्हें इस घर से निकाला नहीं जाएगा। तुम्हें इस घर से धक्का मारकर बाहर फेंका जाएगा। वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कहानी फिर करवट लेती है। निहारिका की आंखों में अचानक एक अजीब चा